हेलो गाइस, माय नेम इज रूमी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है क्या होती है, देखते हैं। जिन यानी कि पहचान क्या होगी, जिन वाक्यों के अंत में क्या आएंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। और समय भी दिया होता है, क्या दिया होता है, और समय भी दिया हो, और समय भी दिया हो तो कौन से टेंस से कहलाते हैं, समय भी दिया हो तो हमारे कौन से कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उसके साथ समय भी दिया होता है, वो टेंस हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें का इस सेंटेंस में क्या होता है, कि टेंस में होता है वाक्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। जारी रहने के लिए समय भी दिया होता है। क्या दिया होता है, समय भी दिया होता है। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साधारण वाक्य। इसमें क्या करते हैं, तुम्हारा ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए या किसी का नेम आ जाए, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ड क्या लगा देंगे, हैज। क्या लगा देंगे, हैज बीन। क्या लगा देंगे, हैज बीन। क्या प्रयोग करेंगे, हैज बीन और प्लस वर्ब की फोर। क्या है, प्लस वर्ब की फोर का प्रयोग करेंगे। हैज बीन प्लस वर्ब फोर क्या करेंगे। और इसमें देख लेते हैं निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर संडे, मंडे, ये जनवरी, फरवरी, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है, 2002, 2003, तो ये हमारा क्या है, दिनों के भाग आ गए, ठीक है। तो ये हमारे निश्चित समय होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होते हैं, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे महीनों की गिनती के पहले, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, वर्षों की गिनती, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। फिर सप्ताह व पखवाड़े की गिनती के पहले वहां क्या करते हैं, यानी कि फार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्या बोलेंगे, वह 2 घंटे से, क्या है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या बोलेंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखना, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, रहा आया है, कौन से टेंस में जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाए। घंटा भी दिया है इसमें, तो कौन सा हमारा टेंस है, यानी कि समय भी दिया होता है, वो हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर क्या है, वह का इंग्लिश होता है ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। कैसे करेंगे, ही, क्या बोलेंगे, ही हैज बीन, और फिर क्या है, वर्ब, यानी कि क्रिया क्या है, पढ़ना, रीड में क्या लगाएंगे, आईएनजी पर, रीडिंग। क्या पर, यानी कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो फिर रीडिंग इसमें क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। रीडिंग के बाद क्या, 2 घंटे दिया है, 2 घंटे क्या है, तुम्हारा अनिश्चित समय है। क्या है, अनिश्चित समय है, यानी कि 2 घंटा वगैरह आ जाए तो उसमें भी क्या करेंगे, यानी कि फार का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ही हैज बीन फार, क्या बोल रहा है, फार 2, क्या बोलेंगे, फार 2 आवर्स। क्या बोलेंगे, फॉर 2 आवर्स। कर लो कि ही हैज बीन
रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस पर लिया है शीला यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रही है। देखो रही है आया है, रही है के साथ सोमवार भी आया, ये समय हो गया। रही है कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कौन से टेंस हमारा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर यानी कि शीला, किसी का नाम दिया है शीला, शीला बनाएंगे, क्या लिखेंगे? शीला। सब्जेक्ट है शीला। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या बोलेंगे? हैज बीन। फिर पढ़ना का इंग्लिश होता है, वर्ब लेंगे, पढ़ना रीड होता है, रीड मीन्स पढ़ना। इसमें क्या लगा देंगे? ING, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? यह पुस्तक सोमवार से पढ़। रीडिंग दिस बुक। क्या बोलेंगे? रीडिंग दिस बुक। क्या बोलेंगे? रीडिंग दिस बुक। फिर क्या है? सोमवार दिया, संडे मंडे देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? निश्चित समय होता है। इसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। रीड क्या करते हैं? सिंस। क्या लेंगे? इसमें सिंस फार का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? सिंस के बाद क्या लगाएंगे? संडे में क्या होता है? रविवार। मंडे में सोमवार होता है। क्या कर देंगे? मंडे। क्या बोलेंगे? मंडे। शीला हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। क्या बोलेंगे? सिंस मंडे। क्या? शीला हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। क्या करेंगे? मेन चीज टेंस की पहचान याद करना। निश्चित समय क्या होता है? अनिश्चित समय क्या होता है? दिन आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, वर्ष आ जाए 2002, 2003, ये दिनों के भाग आ जाए, सोमवार सुबह, ठीक है, और शाम आ जाए, वहां पर हम सिंस का प्रयोग कर। जैसे घंटा आ गया, दिन आ गया, दिनों में क्या है? दिनों की गिनती होती है। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये हमारा अनिश्चित होता है, वहां पर हम फार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, ये हमारा होगा सिंगुलर नाउन का हो गया। अब देखते हैं प्लूरल नाउन का, यानी कि बहुवचन के प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल की मैंने कि बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? हमारे आ जाए यू, आ जाए, क्या होते हैं? यू मिस तुम, वी मिस शाम, दे मिस वे, और आई मिस मैं। यू वी दे आए, वह एक से अधिक लोग आए, वहां हैव बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैव बीन। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे, और प्लस वर्ब की 4 लगाएंगे। क्या करेंगे? वर्ब की 4 का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? हैव बीन प्लस वर्ब की 4, यानी कि तुम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हो। देखो इसमें रहे हैं आया है, कौन से में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, 2 घंटे दे देता है, समय दे देता है, वो हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल नाउन। यू मीन्स क्या होता है? तुम। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू हैव बीन। क्या बोलेंगे? यू हैव बीन। अब इसके बाद क्या आती है? हैव बीन के बाद क्या आता है? यानी कि वर्ब 4, यानी कि क्या आता है? क्रिया, जिसे बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। प्ले मीन्स क्या का होता है? खेलना। प्ले में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे, प्लेइंग बन जाएगा। क्या कर रहा है? क्या खेल रहा है? पेन में क्या कर रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल हमारा क्या होगा? प्लेइंग फुटबॉल। क्या करेंगे? फुटबॉल। क्या बोलेंगे? फुटबॉल। फिर 2 घंटे दिया है, देखते हैं निश्चित है कि अनिश्चित है। क्या है? 2 घंटा जब दिया होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, वहां पर हम क्या लगाएंगे? फार का प्रयोग करेंगे। क्या है? फुटबॉल फार। फिर क्या करेंगे? 2 घंटे का मिस होता है 2 मिस 2, और घंटे मिस आवर्स, 2 आवर्स। क्या है? वी हैव बीन प्लेइंग फॉर फुटबॉल 2 आवर्स। क्या बोलेंगे? 2 आवर्स। ठीक है, प्रतीक 2002 से इस मकान में रह रहा है। क्या दिया है? प्रतीक 2002 से इस मकान में रह रहा है। तो कैसे बनाएंगे? देखो 2002 समय दे दिया है, रहा है, आया है, तो हमारा वो कौन सा टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। फिर क्या देखते हैं? ये कर्ता को देखते हैं। कर्ता क्या है? मेरा प्रतीक है, यानी कि सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग प्लूरल नाउन का। देखो प्रतीक दे दिया, किसी का नेम आता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? यानी कि हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतीक हैज बीन। क्या लगाएंगे? प्रतीक हैज बीन। फिर क्या है? रहना क्या है? मिस होता है लिव मिस रहना, लिविंग। क्या कर देंगे? लिविंग। कहाँ रह रहा है? इस मकान में। दिस हाउस। क्या बोलेंगे?
दिस हाउस, फिर क्या है 2002 दिया निश्चित समय है, यहाँ पर क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे सिंस, क्या लगा देंगे सिंस, फिर लिख देंगे 2002, क्या लिख देंगे 2002। प्रतीक हैज बीन लिविंग दिस हाउस सिंस 2002। आई कोई ये टेंस समझ में आए होंगे। इसी प्रकार देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्य में ना और नहीं आता है वो सेंटेंस हमारे कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी का नेम आ जाए, ये हमारे क्या होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे। पर हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे हैज, और हैज की बात क्या लगा देंगे, नॉट, तब फिर बीन लगाएंगे, हैज नॉट बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे हैज नॉट बीन, और प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। आ जाए यू, आ जाए यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू वी दे, और आई आ जाए, ये हमारा प्लूरल नाउन है यानी कि बहुवचन है। इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैव नॉट, क्या बोलेंगे हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैव बीन नॉट नहीं लगाएंगे, हैव नॉट बीन, क्या लगाएंगे हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फोर। ये हमारा यानी कि प्लूरल नाउन है, क्या है प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन है, क्या है बहुवचन है। ये हमारा क्या है सिंगुलर नाउन है, क्या है सिंगुलर नाउन है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, रोहन 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है, तो रहा है आया है और इसके साथ 2 घंटा भी आया है, समय भी दे दिया है। ए टेंस में चाहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं आया है कौन सा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये रोहन आया, रोहन क्या है तुम्हारा सिंगुलर नाउन है, रोहन, रोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, रोहन के साथ क्या लगाएंगे हैज, क्या लगाएंगे हैज, रोहन हैज, हैज की नहीं आया, हैज की बात क्या लगाएंगे नॉट, क्या लगाएंगे हैज नॉट, फिर क्या लगाएंगे बीन, क्या लगाएंगे बीन, हैज नॉट बीन। फिर पढ़ना का इंग्लिश होता है यानी कि वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, रीडिंग, क्या बोलेंगे रीडिंग, क्या हैज नॉट बीन रीडिंग, क्या बोलेंगे रीडिंग हिंदी, क्या बोलेंगे रीडिंग हिंदी। फिर अनिश्चित समय दिया है तो क्या करेंगे फार, फार का प्रयोग करेंगे। 2 घंटे का इंग्लिश होता है 2 आवर्स, क्या बोलेंगे 2 आवर्स, क्या बोलेंगे रोहन हैज नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार देखेंगे आगे, तुम 3 बजे से कपड़े क्या है नहीं धो रहे हो, तो कैसे बनाएंगे यू, यू, यू के बाद हम क्या लगा देंगे हैव, फिर नहीं आया तो नॉट लगाए, यू हैव नॉट बीन, क्या करेंगे यू हैव नॉट बीन, क्या करेंगे यू हैव नॉट बीन। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे यानी कि वर्ब, वर्ब क्या है धोना, वॉश, वॉश मीन्स धोना, वॉशिंग कर देंगे, क्या कर देंगे वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या कर देंगे वॉशिंग क्लॉथ से। फिर क्या 3 बजे है यानी कि तुम्हारा निश्चित समय है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे सिंस, क्या लगा देंगे सिंस। फिर क्या कर दें 3 o'clock, क्या बोलेंगे 3 o'clock, क्या बोलेंगे 3 o'clock। हम दो दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या बोलेंगे हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे वी, वी के साथ हम क्या लगाएंगे हैव, क्या लगाएंगे वी हैव, फिर नहीं आया नॉट, फिर नॉट, फिर बीन, क्या लगा देंगे बीन। फिर जाना का इंग्लिश होता है गो, गो में आईएनजी गोइंग, क्या बोलेंगे गोइंग टू, कहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट क्या स्कूल, गोइंग टू स्कूल। फिर क्या है 2 दिन है अनिश्चित समय है, यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 दिन के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में करवा है उसमें लिखे हैं, यानी कि निश्चित समय क्या होते हैं अनिश्चित समय क्या होते हैं, तो क्या करेंगे फॉर 2 days, क्या करेंगे फॉर 2 days, क्या बोलेंगे फॉर 2 days। We have not been going to school for 2 days, क्या करेंगे इसी प्रकार कर। रोहन 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है,
रोहन हैज नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 hours। तुम 3 बजे से कपड़े नहीं धो रहे हो। यू हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 3 days। 3 o'clock। हम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आपको ऐसे ही मिलते रहे रोचक वीडियो के लिए। जब के लिए बाय बाय, जय हिंद।